नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ननंद के घर चोरी। हेलो माँ, खुशखबरी है। मेरे छोटे देवर की शादी पक्की हो गई है। तुम सब आना, भाभी भी आएगी ना? सोनिया ने उत्सुकता से कहा। तो ममता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं आएगी बहू? बिल्कुल आएगी बेटा, हम सब आएंगे शादी में। अच्छा माँ, अब ये तो बताओ, मुंह दिखाई में नेक क्या दोगी? पहले ये तो बता दीजिए। ममता जी ने हल्की सांस लेते हुए कहा, बेटा तू अपने भैया को जानती है, उनकी जितनी सैलरी है वही के हिसाब से वो दे पाएगा। तेरे पापा भी की कुछ कमाई तो है नहीं, रिटायर्ड है। लिफाफे में 1100 रुपए ही देंगे, बस उतना ही संभव है, उतना ही हमारी हैसियत है। सोनिया ने तुरंत तुनक कर कहा, माँ आपका दिमाग तो खराब नहीं है, सिर्फ 1100 रुपए? आप शादी में सबून दे रही हैं कि मंदिर में चढ़ावा? अरे मेरी मझली देवरानी के घर से भी सोने का चेन आ रहा है, 50,000 की साड़ी, अंगूठी। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है फोन पर। इसीलिए तो फोन करके तुमसे पूछने लगी कि तुम क्या दे रही हो। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? ससुराल वाले जिंदगी भर ताना मारेंगे, कितने बड़े घर की भाभी, और सिर्फ 1100 रुपए? मैं अपनी बेइज्जती करवाऊंगी क्या? भाई की कमाई कम है तो कोई बात नहीं, आप अपने पैसे मिलाकर कम से कम सोने के झुमके तो दिलवाइए। ममता जी चौंक गई। सोने के झुमके बेटा, वो तो बहुत महंगी पड़ेगी। अभी तो तेरे पापा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, कितना तेरा भाई करेगा अकेला? दामाद जी के 2 भाई हैं, सब कमाते हैं, इसलिए तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ तो तेरा भाई अकेले कमाने वाला है और माता पिता का बुढ़ापा अकेले संभालता है, पूरा दवाइयों का खर्च। सोनिया ने बेपरवाही से कहा, माँ शादी बार बार थोड़े ना होती है, घर की आखिरी शादी है, मेरा नाक मत कटवा देना। मैंने कह दिया, पैसे नहीं देने तो नहीं देने, सोने के झुमके ही देने होंगे बस। ये कहकर सोनिया ने फोन काट दिया। ममता जी परेशान हो गईं। हजारों का खर्च, ऊपर से रोज रोज सोनिया के फोन, और नई नई फरमाइशें करती रहती। कभी झुमके की याद दिलाती तो कभी कहती, माँ भाभी को बोलना अपनी सबसे अच्छी महंगी साड़ी पहन कर आए, कोई सस्ती साड़ी उठाकर मत आने देना, मेरी नाक कट जाएगी ससुराल में। और भाभी से बोल देना फेशियल करा कर आएंगी। वो क्या है ना, उनके चेहरे में बहुत से दाग धब्बे हैं, सब साफ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में मेरी बेइज्जती हो कि मेरी भाभी कैसी हैं। सोनिया की बेअदबी भरी बातों से प्रिया, उसकी भाभी का मन तो बिल्कुल नहीं करता था उसके घर जाने का, लेकिन सास और ससुराल की इज्जत की वजह से वह चुपचाप थी। ममता जी ने पैसे की कमी की वजह से खुद जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सोचा चलो बहू ही चली जाएगी। शादी के 3 दिन पहले ही सुबह सुबह सोनिया का फिर फोन आया। हेलो माँ, तुम सब कब निकल रही हो? बेटा मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, पर भाभी जरूर आएगी, 1 घंटे में चल देगी, तैयार हो रही है। सोनिया तुरंत बोली, और माँ भाभी 4 पहिए वाली गाड़ी से ही आएगी ना? ऐसा न हो कि ऑटो से चली आए, मेहमान आए हुए हैं, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। ममता जी ने थक कर कहा, बेटा गाड़ी करने की क्या जरूरत है, फालतू 3,000 रुपये लग जाएंगे, ऑटो से आ जाएगी। सोनिया चिल्लाई, क्या माँ, आपकी समझदारी पर तरस आता है। मेहमानों के सामने भाभी ऑटो से आएगी? मेरी इज्जत की परवाह भी है या नहीं? कह दीजिए अगर आना है तो सिर्फ 4 व्हीलर से। फोन फिर कट गया। ममता जी मजबूरी में गाड़ी बुक कर देती हैं। प्रिया आधे रास्ते पहुंची ही थी कि सोनिया का नया फरमान आ गया, भाभी साथ में क्या क्या ला रही हो? मिठाई तो ला ही रही होगी ना? बादाम काजू की मिठाई ही लाना, यहाँ पर कोई रसगुल्ला नहीं खाता। प्रिया ने नरमी से कहा, हाँ दीदी, बिना मिठाई के भला कैसे आती? 1 किलो काजू कतली ले आ रही हूँ। सोनिया बरस पड़ी, 1 किलो भाभी, माँ की तरह कंजूसी मत दिखाइए, इतने मेहमान आए हैं, लोग क्या बोलेंगे? कम से कम 5 किलो लाना, हर किसी के हाथ पर एक एक मिठाई देना पड़ेगा। प्रिया सक पका गई, दीदी माँ जी ने तो सिर्फ
1 किलो मिठाई के पैसे दिए थे। सोनिया ने ताना मारा। तो आप भी माँ जैसी ही हैं। अपने पास तो पैसे होते ही नहीं है क्या? मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। 5 किलो मिठाई लेकर ही आना है तो लेकर ही आना है, बस। अरे कुछ आपको भी तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना होगा। माँ तो बूढ़ी है, उनको कितना दिमाग है। फोन फिर कट गया। बेचारी प्रिया ने सास से पूछकर 3 किलो काजू कतली ले ली और उसकी ससुराल पहुंच गई। सोनिया ने जब दरवाजा खोला तो अपने भाभी का स्वागत करने के बजाय प्रिया के हाथों में देखने लगी कि क्या क्या लेकर आई है। पर 3 किलो मिठाई के डिब्बे देखकर वह चिढ़कर बोली, वाह भाभी, दिखा ही दी अपनी कंजूसी। बस 3 किलो, 2 किलो और ले लेती तो क्या आपका घर बर्बाद हो जाता? आते ही मेरी नाक कटवा दी आपने। आपको समझ में नहीं आती मेरी बातें। देखिए, घर मेहमानों से खचाखच भरा है। प्रिया चुप रही। शादी के बाद पहली बार ननंद के ससुराल आई थी और सोनिया के चेहरे पर भाभी को देखकर खुशी कम और मिठाई कम लाने का दुख साफ झलक रहा था। सोनिया के चेहरे पर मिठाई कम आने का दुख साफ झलक रहा था। प्रिया भी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि सोनिया स्वभाव से सीधे साधे लोगों को निचोड़ने वाली और बेहद लालची किस्म की थी। उसे बस एक ही धुन सवार रहती, मेरे मायके से ढेर सारा सामान आए, ढेर सारा पैसा आए, ताकि ससुराल वाले मेरी वाहवाही करें। और इसी झूठी इज्जत के चक्कर में वो अपने मायके वालों पर भी लगातार दबाव डालती रहती, जबकि उसका मायका महज एक मिडिल क्लास परिवार का था, कोई हाई फाई खानदान नहीं। खैर, प्रिया मन मार कर तो सोनिया के घर पहुंच ही गई। जैसे ही पहुंची, सोनिया ने हुक्म के लहजे में कहा, भाभी, किचन इधर है, देखो, खाना पीना सब अपने से लेकर तो करती रहना। कोई मेहमान तो हो नहीं कि मैं तुम्हें बार बार पूछूंगी, और मेरे पास समय कितना है। लेकिन किचन में भी हमेशा मौजूद रहना, हटना मत। मेरी सास, ननंद, मौसी, सबको दिखना चाहिए कि मेरी भाभी कितनी संस्कारी और गुणवती है। सोनिया मुंह बनाते हुए बोली, भाभी, काम से पीछे मत हटना। हाँ, हलवाई तो लगे ही हैं, पर तुम जरा सी पूरियां तल दोगी ना, तो सबको लगेगा कि मेरी भाभी कितनी कर्मठ हैं, कितनी कामकाजी हैं। लोग कहेंगे, बहू की भाभी भी कितनी संस्कारी है। बस मेरा इंप्रेशन एकदम चमक जाएगा ससुराल में, समझी? बेचारी प्रिया उसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सोनिया अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उससे ऐसे ऐसे काम करवाने पर तुली है। वह किसी को जानती तक नहीं थी, पर फिर भी चाय, पानी, नाश्ता सब कुछ संभाल रही थी। कभी दौड़कर सास के कमरे में जाती, तो कभी घर के दामाद को खाना खिलाती। उसे लगता वह इस घर की मेहमान बनकर आई है या नौकरानी बनकर सबका स्वागत करने। पूरे दिन मेहमानों की खिदमत करते करते प्रिया का तो हाल ऐसा हो गया था जैसे चार्जिंग बिना चल रहा मोबाइल। कोई नाच रहा था, कोई गाने पर थिरक रहा था, और बीच में बेचारी प्रिया मानो उस शादी में नहीं, कैटरिंग सर्विस में ड्यूटी पर भेजा गया हो उसे। रात हुई तो बिस्तर पर सिर रखते ही वो तो पलक झिपकते ही बेहाल होकर सो गई। लेकिन सोनिया को इसमें भी चैन नहीं। ठीक भोर के 4 बजे चुपके से कमरे में घुसकर उसने फुसफुसाते हुए भाभी उठो का अलार्म बजा दिया। रिया घबरा कर उठी। दीदी, अभी तो रात ही है, क्या किसी ने मुझे स्टेशन भेजना है क्या? इतनी सुबह क्यों जगा रही हैं? सोनिया गुस्से से बोली, अरे भाभी, मेहमान भले सो रहे हों, आप तो जाग सकती हैं ना। अगर आप जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाएंगी तो मेरी सास बोलेंगी, वाह, बहू की भाभी कितनी संस्कारी और अलर्ट है। अब बताओ, इसमें मेरा रुतबा चमकेगा या नहीं? प्रिया ने थकान से भरपूर आवाज में कहा, दीदी, कोई रस्म शुरू होने वाली है क्या इतना जल्दी? नहीं, रस्म तो नहीं, दोपहर के 12 बजे होगी, पर मेरी इज्जत को सुबह सुबह चमकाने में क्या दिक्कत है? चलो भाभी, अब उठ जाओ। नौकरानी आएगी तो देख रेख कर लेना, पूरा घर अस्त व्यस्त से साफ करवा लेना। मैं बहुत थक गई हूँ। बस इतना बोलकर वो खुद तो तुरंत जाकर राजमहल की रानी की तरह खर्राटे लेने लगी, और बेचारी प्रिया जो भी मेहमान आ खुलता उसे चाय पानी
नाश्ता ठंडा, सब खिलाती पिलाती रहती, मानो शादी में नहीं फुल टाइम हाउस मैनेजर बनकर आई हो। शाम हुई तो सोनिया फिर आदेशों का पुलिंदा लेकर आ पहुंची। भाभी, आज बहुत गर्मी है, जरा अपनी तरफ से 50 समोसे और 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक मंगवा दीजिए। मेरी ननद, मौसी, मझली देवरानी की भाभियाँ सब बैठक में जमा हैं। सबके सामने मेरी प्रतिष्ठा ऊंची रहेगी। प्रिया अचकचाकर बोली, दीदी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और सच बताऊं तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। मैं सबके लिए बढ़िया सी चाय बना देती हूँ या ठंडा नींबू पानी। सोनिया ने ओठ टेढ़े करते हुए कांटेदार ताना मारा। वाह भाभी, 40-50 समोसे मंगाने की भी हैसियत नहीं आपकी। मेरी इज्जत का तनिक भी ख्याल नहीं है आपको। लोग क्या कहेंगे, कैसी भाभी है, अपनी ननंद का मान सम्मान तक नहीं रख सकते। वह रौब झाड़ते हुए आगे बोली, देखिए भाभी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा रौब दाब बना रहना चाहिए। आप क्या चाहती हैं, मेरी जगह मेरी देवरानी की वाहवाही हो? वैसे भी उसके मायके से तो सोना चांदी कपड़े मिठाइयाँ सब कुछ ट्रॉली भर भर के आ रहा है। सोनिया ने आंखें नचाई, और आप सिर्फ सोने के झुमके लेकर चली आई। कम से कम थोड़ा दिखावा तो कर लीजिए, जिससे ससुराल में मेरी ही भी इज्जत बढ़े। और हाँ भाभी, अगर आप थोड़ी दानवीर कर्ण की बहन बन जाएं तो मेरे मायके वालों का भी नाम रोशन हो जाएगा, समझी? मतलब अगर आप थोड़े जेब ढीली करेंगी तो मेरे मायके वालों की भी कितनी तारीफ होगी। प्रिया पूरी तरह लाचार हो चुकी थी। सोनिया तो जैसे रोज आज भाभी का कितना खर्च करवाना है वाली मानसिकता लेकर उठती। कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, रोज ही कोई नया खर्चा थमा देती। धीरे धीरे प्रिया की पर्स खाली हो गई, जैसे गर्मियों में गांव का कुआं। अब पर्स खोलते ही मायूसी निकलती थी, और उधर सोनिया का हाल मानो उसे पूरा भरोसा हो कि प्रिया अपने साथ नोटों का ट्रक और कैश की बाल्टियां भरकर लाई हो। उसके तो पैर ऐसे हवा में थे जैसे घर में कोई चलता फिरता बैंक बस उसी के लिए खुला हुआ हो। शादी की सुबह होते ही सोनिया फिर अपने नए उपनामे के साथ हाजिर हुई। भाभी, यह मेकअप सेकअप तो होता रहेगा, पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए हों तो भैया को फ़ोन करके तुरंत मंगवा लेना। और हाँ, जहाँ 10-20 निछावर देंगे, वहाँ आप सिर्फ 100 या 500 रुपए ही निकालेंगी, ताकि सबको पता चले कि मेरी भाभी किसी बड़े घर से आई है, समझ गई? इससे मेरी भी धाक जमेगी। फिर वह जैसे लिस्ट निकाल कर पढ़ने लगी। ढोलक वाले को 100 रुपए, शहनाई वालों को 200 रुपए, मेहंदी वाली को 500, ब्यूटी पार्लर वाली को 1000, आलता लगाने वाली को 100 रुपए, और पंडित जी को तो कम से कम 500 रुपए निछावर देना होगा। ध्यान रखना भाभी, 10-20 का नोट तो गलती से भी मत निकाल देना। प्रिया अब तक शांत थी, पर आज उसके सब्र का बांध टूट गया। वह गहरी सांस लेकर बोली, दीदी अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा। जितना लेकर आई थी सब आप पर ही खर्चा हो गया। सोनिया ने बेफिक्री से फिर वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। तो भैया से ऑनलाइन मंगवा लो, और याद रखना 100 या 500 से कम का नोट मत निकालना, मेरी इज्जत का सवाल है। अब प्रिया गुस्से से उबल पड़ी। अब वह अपनी झूठी शान दिखाने वाली ननंद को सबक सिखाना चाहती थी। अब तक वह सोनिया की हरकतों को बचकानापन समझकर अनदेखा करती रही, लेकिन आज उसने तय कर लिया, अब दीदी को एक झटका देना ही पड़ेगा, वरना ये नौटंकी कभी खत्म नहीं होने वाली। उसने तुरंत अपनी सास ममता जी को फ़ोन लगाया और पूरी राम कहानी बता दी। माँ जी, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा, और सोनिया दी रोज नया खर्चा थोप रही हैं। अब और नहीं हो पाएगा मुझसे। उधर सोनिया की मांगे तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर दिन कोई नया ड्रामा, कोई नई फरमाइश और कोई नया खर्चा। ममता जी भी अपनी बेटी की हरकतों से तंग आ चुकी थी। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि सोनिया को कैसे समझाएं। कुछ बोलने की कोशिश करती तो सोनिया तुरंत चिढ़ जाती, बहस करने लगती
और फिर कई कई घंटों तक मुंह फुलाकर बात ही बंद कर देती। आखिर थक कर ममता जी ने सब जिम्मेदारी प्रिया पर छोड़ दी। बहू, एक काम कर, अब मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। तू ही कुछ ऐसा कर कि तेरी भी इज्जत बनी रहे, इस घर की भी बनी रहे और उधर तेरे ससुराल में भी। और हाँ, सोनिया की अक्ल भी ठिकाने आ जाए। मैं माँ हूँ, ज़्यादा बोलूँगी तो उसे बुरा लगेगा। तू अपने हिसाब से संभाल ले। बस प्रिया को इतना कहना ही काफ़ी था। उसने तुरंत सोच लिया कि क्या करना है। 1 घंटे बाद अब जहाँ सोनिया 100 रुपए देने की जिद करती, वहाँ प्रिया खिलखिलाकर 500 रुपए पकड़ा देती। प्रिया के पर्स से यूं ही 5-500 के नोट झड़ते देख सोनिया के चेहरे पर तो चांदनी सी चमक तैर गई। उसके मन में तुरंत खुरापाती गणित शुरू हो गया। अरे, भाभी के पास तो अच्छी खासी रकम है, ये तो बस नाटक कर रही थी कि पैसे कम है। बस फिर क्या था, वो हर थोड़ी देर में नया फरमान सुनाते। पंडित जी को इतने दे दो, मेहंदी वालों को शगुन चढ़ा दो, इन्हें भी दे दो, उन्हें भी दे दो। और प्रिया, वो तो जैसे हंसती हुई एटीएम मशीन बन गई, हर बार मुस्कुराती और नोट बढ़ा चढ़ा कर देती। दीदी, काम वाली को भी शगुन देना है क्या? अब सोनिया भी आश्चर्यचकित हो गई। जैसे जैसे प्रिया 500 लुटाती गई, चारों तरफ औरतें कानाफूसी करने लगी। अरे वाह, सोनिया की भाभी तो बड़े घर की लगती है, देखो कितनी शालीन है और दिल की भी कितनी बड़ी है। सोनिया का तो सीना गुब्बारे की तरह फूलकर एक्सरसाइज का हो गया। उसे लगा अब मेरी इज्जत तो आसमान में पहुंच गई। लेकिन मामला वही नहीं था जो सोनिया सोच रही थी। खेल तो प्रिया का चल रहा था। खैर, कुछ ही देर में बारात को घर से निकलना था। तभी सोनिया के पति ने कहा, सोनिया, कल जो मैंने तुम्हें 50-50 हजार की 2 गड्डियां सौंपी थी, जरा निकाल कर देना, मंडप की व्यवस्थाओं में काम आ जाएंगी। जी, अभी लाती हूँ, सोनिया ने जवाब दिया। सोनिया ने जैसे ही अलमारी खोली, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। अलमारी के अंदर रखा पर्स कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह घबराई सी कभी दराजे टटोलती, कभी बैग उलट-पुलट करती। अरे! मैंने पर्स तो यहीं रखा था। इतने सारे पैसे आखिर गायब कहाँ हो गए? उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और तभी उसके दिमाग में एक ही नाम कौंधा, प्रिया भाभी। सुबह से भाभी को खुले हाथों से पैसे बांटते देखकर सोनिया का शक अब यकीन में बदल चुका था। अब तो मानो आग बबूला होती। मौका मिलते ही उसने प्रिया का हाथ झटके से पकड़ लिया, उसे लगभग घसीटते हुए कमरे में ले गई और तेज कांपते हुए सर में फट पड़ी। सोनिया तमतमाते हुए बोली, भाभी, शर्म नहीं आई आपको? अपनी ही ननंद की शादी वाले घर में चोरी करते और इतना पैसा उड़ाने की क्या जरूरत थी? प्रिया ने चुपते लहजे में जवाब दिया, दीदी, मैंने चोरी की है तो मुझे शर्म क्यों आए? मैंने यह सब आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए किया, आपके मेहमानों को खुश करने के लिए, आपकी वाहवाही करवाने के लिए। मैंने ही आपके घर की लाज ढोई है। वह आगे बोली, आपने ही मुझे मजबूर किया था यह सब करने के लिए। मैंने तो साफ साफ कहा था कि दीदी, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। अब तो चैन पड़ गया ना, ससुराल में आपकी धौंस जम गई। सबको पता चल गया कि आपका मायका कितना अमीर है। इतना कहकर प्रिया ने अपने पर्स से पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। ये लीजिए, आपके बाकी के 30,000 और 20,000 तो मैंने मेहमानों में बांट दिए थे। ये रख लीजिए, नहीं तो ये भी बारात में पैसे लुटा देती मैं। अब हिसाब किताब पूरा हो गया। भाभी, मैंने साफ-साफ कहा था कि 100-50 बाँटना, पर आप 500-500 बाँट रही थी। आपने मेरी बात की धज्जियाँ उड़ाकर दामाद जी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे ही ससुराल में चोरी कर ली और हमारे ही पैसे मेरे ही मेहमानों, पंडितों, ढोल-ताशे वालों को बाँट रही थी। यही आपकी असली औकात है। रुकिए, मैं अभी माँ को फ़ोन करती हूँ कि उनकी बहू चोर है। प्रिया भी इस बार चुप रहने वाली नहीं थी। उसने तेज लेकिन संयमित आवाज में कहा, हाँ दीदी, यही है मेरी औकात। और सुनिए, किसी की इज्जत नोटों से नहीं होती। जिसके दिल में सम्मान होता है, वह गरीब के फटे पर्स की भी इज्जत कर लेता है।
और जिसे इज्जत करनी ही नहीं आती, वह राजा महाराजाओं की भी बेइज्जती कर देता है। जहाँ तक आपके मायके की इज्जत का सवाल है, वो बहू के पैसे उड़ाने से नहीं, बहू के संस्कार, व्यवहार और शालीनता से तय होती है। हम यहाँ आकर नोटों की बरसात कर भी दे तो उससे किसी की प्रतिष्ठा आसमान पर नहीं पहुँच जाती। इज्जत कभी खरीदी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। और सबसे अहम बात, अगर आप अपने मायके वालों को हर जगह झुकाकर दबाकर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो चाहे वे कितना भी पैसा क्यों न लुटा दे, उनकी प्रतिष्ठा फिर भी कौड़ियों के बराबर ही दिखेगी। शान पैसे से नहीं, सीधे खड़े होकर जीने से मिलती है। नमक रोटी खाओ, पर सिर ऊंचा रखकर जियो, वही इज्जत रहती है। आपके मायके की प्रतिष्ठा बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे पैसों की नहीं, बल्कि आपकी समझदारी की है। हम जितना भी दे दें, अगर सोच छोटी रही तो इज्जत बड़ी कभी नहीं हो सकती। और अगर यहाँ मेरे कारण आपको अपमान झेलना पड़ रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त वापस चली जाती हूँ। जब तक मैं पैसे बाँट रही थी, आपको बड़ी खुशी हो रही थी, पर ज़रा आपके पैसे बाँट दी तो आपको तकलीफ़ होने लगा। अब आपकी झूठी शान के लिए मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। आपको अच्छी तरह मालूम है, आपके पापा और भाई की कितनी आमदनी है, फिर भी आप हमको मजबूर कर रही हैं। कैसी दीदी हैं आप? इसके बावजूद भी कि आपकी जायज़-नाजायज़ हर माँग हमने पूरे मन से पूरी की, लेकिन आपकी चाहते रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैं भी किसी के घर की बहू हूँ, अपने घर की नींव ढहाकर मैं आपका महल खड़ा नहीं कर सकती। दिखावा-छलावा मेरे बस का नहीं। मैं जैसी हूँ, वैसी ही रहूँगी और उसी में मैं खुश हूँ। अगर आपको स्वीकार है, तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी चली जाती हूँ। और क्यों खुश करूँ आपके परिवार को? जब से मैं यहाँ आई हूँ, आप खुद देख रही हैं, किसी ने 1 रुपए भी खर्च नहीं किए और आप रोज़ मुझसे 500, 1000 रुपए निकलवा रही हैं। दीदी, अब मैं आपकी एक भी नाजायज़ माँग पूरी नहीं करने वाली। शांति से शादी निपटने दीजिए, फिर मैं आप अपनी इज्जत और सच्चाई के साथ अपने ससुराल लौट जाऊँगी। मुझसे और उम्मीद मत रखिए। मैं भी मेहमान हूँ यहाँ, जैसे बाकी सब आए हैं। जो करना था, जितना देना था, हमने सब कर दिया। अब यह आखिरी बार है, इसके बाद आपकी एक नहीं चलेगी। और क्या पता था आपको? किसने भरमाया कि आपकी देवरानी ने ट्रक भरकर शगुन भेजा है? मैंने सब पता किया है। सिर्फ 2000 की साड़ी और चांदी की एक पतली चैन और पायल आपके देवरानी के मायके के घर से आया है। आप तो दिखावे में इस कदर अंधी हो गई कि अपने ही मायके की हालत तक देखना भूल गई। ऐसी कौन सी बहन होती है जो अपने मायके वालों पर जबरदस्ती का बोझ डाल दे? बस दीदी, अब बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। जो कहना है अपने ससुराल वालों को कह दीजिए। मेरे हस्बैंड आ गए हैं। मैं अब शादी की रस्मों में शामिल नहीं होंगी। सोनिया हड़क गई। नहीं भाभी, प्लीज़ ये गलती मत करिए। मैं क्या मुँह दिखाऊँगी लोगों को? इतने में सोनिया का पति राज कमरे में घुसा। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। सोनिया, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम भाभी पर ज़बरदस्ती कर रही थी। कितनी शर्मनाक हरकत है यह। तुरंत भाभी से माफ़ी माँगो और आगे से ऐसी बचकानी और बेहूदगी हरकत कभी मत करना। वह प्रिया की ओर मुड़ा। भाभी, सोनिया की तरफ से मैं माफ़ी माँगता हूँ। कृपया आप बारात में चलिए। आपके बिना यह शादी अधूरा लगेगा। ऐसा कहकर प्रिया बिना कुछ बोले बारात में शामिल हो गई। सोनिया कमरे में खड़ी बेबस सी रह गई। समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह निकल रहे थे। अब उसके पास कोई बचा-खुचा विकल्प भी नहीं था। बाहर औरतें खुशी-खुशी बारात में नाच-गाना कर रही थी। सोनिया चुपचाप आंसू पोंछती हुई बारात में चली गई। अब उसकी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपनी भाभी की ओर देख सके। पैसे खर्च करवाने की या कुछ कहने की तो बात ही छोड़ो। इज्जत कभी पैसों से नहीं खरीदी जाती। वह व्यवहार, संस्कार और सच्चाई से कमाई जाती है। दिखावा करने वाले चाहे लाख खर्च कर दे, पर सम्मान हमेशा
उसी का बढ़ता है जो सच, सभ्यता और आत्मसम्मान से जीता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आर के वॉइस।